तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैंने क्या है, यूनिट मेजरमेंट का क्या है लेक्चर नंबर 5 लेकर आया है। इसका पहले जो वीडियो है वहाँ पे हमने क्या है जो अप टू डायमेंशन तो हमने क्या है पूरा सब क्या है वीडियो बनाया है। तुम लोग क्या है इसको पढ़ने का पहले वो सब वीडियो तुम लोग देख सकता है। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, या क्या सिग्निफिकेंट फिगर या क्या है तात्पर्यपूर्ण क्या है नंबर। ठीक है, बहुत। तो इस सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो देखो हम लोगों का क्या है, जब हम लोग जब बचपन में था तो क्या है हमको क्या है 2 और 2.0 2.00 का क्या है 2.2 2.0 2.00 में क्या है लगता है कि सेमी। तो हम लोग देखिए किताब में लिखा रहता है कि तुम लोग भी ये भी देखे हैं कि हाँ आंसर दिया 2.0, तो 2 तो आया है तो ठीक है ये 2.0 ठीक है। लेकिन फिजिक्स का मामला में ये 2.0 2.00 में क्या है बहुत ही डिफरेंस होता है। ठीक है, ये तुमको ये वैल्यू से तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, मान लो जब तुम कोई एक्सपेरिमेंट करेगा तो तुमको वैल्यू से पता चलेगा तुम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है। ठीक है, तुम्हारा पास मेजरमेंट करने का क्या है इंस्ट्रूमेंट है। जैसे जैसे तुमने कोई दुकान में गया है, दुकान पर गया तो दुकानदार बोले कि एक दुकानदार तुमको क्या है 2 kg एप्पल दिया, एक दुकानदार तुमको बोले कि 2.0 kg एप्पल दिया, और एक दुकानदार 2.00 kg एप्पल दिया। तो तुम लोग बोलो इसमें इसमें क्या है, इसका क्या डिफरेंस है, सोचो, जस्ट थिंक। तो तुमको लगेगा कि हाँ ये तो कोई डिफरेंस तो कोई है नहीं, लेकिन डिफरेंस है। जो जिस दुकान ने तुमको 2 kg एप्पल दिया है, इस समय तुम कोई होलसेलर पर गया है जो क्या है सामान केजी में देता है। ठीक है, मान लो जिसका पास क्या है कुंटल कुंटल माल क्या है तुम्हारा क्या है पर डे क्या है वो कुंटल कुंटल माल क्या है ये है। जैसे मान लीजिए उसका पास तुमने तुमने 1 कुंटल का मान लीजिए 1 कुंटल को ही 1 कुंटल का वो मान लीजिए 100 kg क्या है एप्पल का क्या है तुमने क्या है बोरा या बोरा मांगे कि बस्ता मांगे। ठीक है, तो 100 kg एप्पल का उसका पास 100 का जगह 101 kg हो गया, कोई फर्क नहीं, मतलब थोड़ा भी 99 kg भी क्या है हो जाएगा। तो इसमें क्या है इसका अगर वैल्यू को ज़्यादा होगा तो क्या है केजी में ज़्यादा होगा। तो ये जो माल जो बेचता है ये केजी में देता है। ठीक है, मान लो तुमने क्या है एक 61 kg क्या है कोई सामान लिया है तो ठीक है वो 60 kg को हमको दाम दो, तो उसका पास क्या है मान लो 500 600 1 किलो तो क्या है उसका कोई वैल्यू क्या है ज़्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जो दुकानदार तुमको 2.0 kg एप्पल दिया है इसका मतलब क्या है उसका पास क्या है 2 kg 10 ग्राम 2 kg 20 ग्राम वो आप तो तुमको क्या है 2 kg 100 ग्राम तक क्या है तुमको क्या है ज़्यादा भी दे सकता है, ज़्यादा भी कम भी दे सकता है। और जो तुमको 2.00 kg दिया है तो इसका मतलब क्या है 2.0 उसका पास क्या है 2 kg 1 ग्राम 2 kg 2 ग्राम 2 kg 3 ग्राम आप तो 10 ग्राम तक क्या है तुमको ज़्यादा भी दे सकता है कम भी दे सकता है, लेकिन क्या है उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो ये दुकानदार क्या है ज़्यादा कंजूस है, और ये दुकानदार क्या है होलसेलर दुकानदार है। तो तुमको क्या है तुमको अगर तो तुमको ज़्यादा भी क्या है दे सकता है। ठीक है, तो ये तुमको इस मेजरमेंट से हमको पता चलेगा क्या कि क्या है तुम किस जगह से क्या है तुम लोग क्या है एप्पल एप्पल की कोई सामान खरीदा है। ऐसे कि लैब में भी क्या है तुम कोई वैल्यू वैल्यू दिया है सर हमको इतना वैल्यू आया है, तो वैल्यू से हमको पता चलेगा कि तुम किस में मेजर किया है। जैसे देखो तुम लोग स्क्रू गेज और वर्नियर में मान लीजिए स्क्रू गेज और वर्नियर में जो क्या है मेजर करता है तो तुमको हम लोग क्या है जो नॉर्मल स्केल में मेजर करता है वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे जैसे क्या है 5 मान लीजिए स्केल में क्या होता है 5 या 6 तो 5.1 5.2 ऐसा होता है। ठीक है, 5.2 5.3 ऐसा होता है। लेकिन तुमको अगर बोले कि 5.11 तो इसका मतलब क्या है जो स्केल से भी क्या है कोई और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट जैसे क्या है तुमको पता है मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर और क्या है स्क्रू गेज। ठीक है, इसमें क्या है वर्नियर तुमको क्या है 5 जैसे क्या 5.1 और 5.2 का बीच भी क्या है नंबर देता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का क्या है वो क्या होता है जो कितना तुमको ही जो वैल्यू वैल्यू जो लिए है वो कितना कॉन्फर्म है। और उसके साथ जैसे मान लीजिए 5.23 मतलब तुमको कोई बोले कि रॉड का लेंथ कितना तो एक में बोले 5.23 मीटर एक लोग बोले कि 5.24 मीटर है। तो देखो ये लास्ट वाला डिजिट क्या है अनसर्टेन है, तो सिग्निफिकेंस और ये 5.2 तो क्या है दोनों के लिए कॉन्फर्म है। तो क्या है कॉन्फर्म डिजिट जितना कॉन्फर्म डिजिट
प्लस उसका साथ क्या है, एक क्या है अनसर्टेन डिजिट। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, कन्फर्म डिजिट कितना 2 और अनसर्टेन डिजिट कितना 1, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है सिग्निफिकेंट फिगर को क्या है, तो और जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो वैल्यू, वो क्या उसका वैल्यू उतना एक्यूरेसी है, वो क्या है उतना, वो वैल्यू क्या है उतना एक्यूरेसी है। तो कितना एक्यूरेसी है वो सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू से पता चलेगा। ठीक है, तो यही तो है। उसके बाद वो सिग्निफिकेंट फिगर का क्या है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये एग्जाम का पूछा जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का क्या है, ये कुछ क्या रूल होता है, क्या होता है, कुछ रूल होता है। जैसे क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, जैसे 5 5 2 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है। मान लीजिए 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट क्या है, आर सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो ये नॉन जीरो डिजिट का लिए हमको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसका लिए, जीरो का लिए। जीरो क्या है हम लोगों का क्या है परेशान कर देता है, जीरो का परेशान कर देता है। हम लोग देखो जीरो का लिए क्या क्या रूल साइंटिस्ट ने बनाया है। जैसे जीरो जीरो अगर जैसे क्या है, जीरो अगर ट्रेलिंग मान लो क्या है, जो लीडिंग जीरो होता है, मतलब जैसे 0 0 1 2 3, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना है, ये क्या है लीडिंग जीरो काउंट नहीं होता है, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना 3 है। और क्या है, और देखो जो क्या है जो ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग 1 2 3 0 0, इसका सिग्निफिकेंट कितना है, इसका सिग्निफिकेंट क्या 3 है। तो देखो लीडिंग जीरो जहाँ पे जीरो क्या है सामने में है वो भी काउंटेबल नहीं है, और जो ट्रेलिंग जीरो अगर कोई नंबर का पीछे क्या है जीरो होता है तो वो भी क्या है, वो भी क्या है कॉन्सिडरेबल नहीं है। तो इसका सिग्निफिकेंट कितना है 3 है। अगर जीरो बीच में आता है, किस में आता है, बीच में, जैसे 1 2 3 1 2 0 0 5 6, इसका सिग्निफिकेंट कितना है, देखो ये भी क्या है नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है। अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच आ जाता है तो ये क्या होता है, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 होता है। ठीक है, तो ये तो क्या है जो क्या है नॉन डेसिमल नंबर में। अगर डेसिमल नंबर में क्या है, इसका रूल क्या होता है, डेसिमल नंबर में रूल क्या होता है, जैसे मान लो 0.0000001 2 3, इसमें सिग्निफिकेंट कितना होता है, डेसिमल नंबर में भी लीडिंग का रूल सेम है, इसका सिग्निफिकेंट कितना 3 है। लेकिन अगर ट्रेलिंग मतलब पीछे रहता है, अगर मान लो 123.0 और 123.00, इसका सिग्निफिकेंट कितना है 4, इसका कितना है 5 है। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट का बाद क्या है जीरो क्या है, ये सिग्निफिकेंट है। पॉइंट का बाद क्या है, जीरो क्या है सिग्निफिकेंट है। मान लो तुमने वैल्यू लिया है, मान लो तुमको बोले कि एक रॉड का लेंथ कितना है, दोनों 123.0 और जीरो मान लो क्या है एकदम 123.0 ही हो रहा है, तो ये क्या है तुमको क्या तुम्हारा क्या है कॉन्फर्म है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का क्या है रूल होता है। और देखो और सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रूल होता है, तो ये जीरो का लिए तो हो गया। इसके बाद देखो पावर में क्या चेंज होता है, जैसे मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए 623.0 किलो, इसका सिग्निफिकेंट कितना है 4 है। और इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, देखो ये केजी को तुमने ग्राम में लिख रहा है, तो इसको कैसे लिख सकता है, देखो 6, तो इसको तुमको क्या लिखना होगा 623.0 इंटू क्या 10 क्यूब, जस्ट केजी का जो ग्राम होगा पावर में चेंज होगा। ठीक है, तो इसका कैसे लिखना है, तो तरीका क्या होता है 623.0 इंटू 10 क्यूब क्या है ग्राम। अगर उसको ग्राम का बाद क्या है, अगर भी और भी मिलीग्राम में करो तो क्या होगा, तो इसका जो 10⁵ होगा, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे पावर में चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा यही क्या है सेम रहेगा। अगर मान लो इसको क्या है 10⁵ तुमने ये देखो, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, अगर पावर में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर क्या है सेम रहता है। ठीक है, तो और देखो सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ किसमें यूज होता है, जैसे क्या है ऐड एडिशन और सब्सट्रैक्शन में यूज होता है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुमको लिखा है 5.3 और 2.32, तो इसको अगर ऐड करो तो क्या होगा, मान लीजिए तुमको देखा कि 7.62,
तो ऑप्शन में क्या तुमको मिलेगा, मान लीजिए ऑप्शन में दिया कि देखो इसका सिग्निफिकेंट 2 है, इसका कितना 3 है, तो हमको क्या जब ऐड करके जो आंसर होगा तो जो कॉम है, देखो तो कॉमन कितना है 2, क्योंकि दो डिजिट तो हमको कॉन्फर्म है, लेकिन इसका तो 3 डिजिट हमको कॉन्फर्म नहीं है, तो इसका हमको 3 डिजिट में लिख नहीं सकता, तो इसका जो आंसर होगा तो कितना होगा 7.6 होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी एडिशन में भी है, सब्ट्रैक्शन में भी अगर सेम रूल है, मान लो क्या है 5.6 है, ये मान लो तुमको 2.3 मान लो 2 है, सब्ट्रैक्शन कर लो तो ऐसे तुमको जीरो ऐसे तुमने लिखे है जस्ट कंसीडर, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 2 8 3 लगा, देखो 6 2 है, तो देखो ये मान लो क्या है 3.28 है, तो इसका जो आंसर जो लिखेगा तो क्या है, ये देखो तो 2 डिजिट में तो लिखना होगा, तो ये 8 है, 5 से ज़्यादा हो गया, तो आंसर क्या होगा 3.3 होगा। ठीक है, तो लेकिन ये 3.28 तुम लिख नहीं सकता। ठीक, इसका जो सिग्निफिकेंस है हमने क्या 2 बोले थे, तो क्या हमको तुमको 2 डिजिट में ही लिखना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब इस टाइप का क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का एक ये है। इसके बाद क्या है राउंड ऑफ का क्या रूल होता है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर का समय क्या राउंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको थोड़ा बहुत देख लो, राउंड ऑफ का क्या मतलब क्या रूल होता है। ठीक है, तो देखो मान लीजिए कोई डिजिट 5 से छोटा है, ठीक है, मान लो जैसे 5.235, ठीक है, तो देखो ये क्या है, इसको अगर तुमने बोले कि इसको अगर मान लीजिए कितना डिजिट तक 5.234, इसका अगर मान लो हमको बोले कि इसको 3 डिजिट तक क्या है आपको 3 डेसिमल तक इसको कन्वर्ट करो, तो देखो ये 5.23 रहेगा। ठीक है, तो ये अनचेंज रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई डिजिट 5 से ज़्यादा है, मान लो 5.236, इसको अगर 3 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए बोला तो क्या हो, ये जो 3 है ये किस में बदल जाएगा 4 हो जाएगा, तो 5.24 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सब क्या है, इस टाइप का क्या है क्वेश्चन क्या है पूछ सकते हैं। इसके बाद देखो ऑड इवन वाला केस है। ठीक है, जैसे मान लो 5.335, इसको अगर हमने 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो देखो ये ऑड है और ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5.4 हो जाएगा। मान लो इधर देखो 5.45 है, तो इसको बोले तो ये देखो इवन है, तो ये क्या है 5.4 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या है पूछ सकता है। तो देखो हमने क्या बोले, इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए बोले, तो इसका जो लास्ट वाला डिजिट हमको देखना होगा, तो ये क्या 5 है और इधर क्या है ऑड है, तो ऑड होगा तो क्या है ये 3-4 हो जाएगा। ये 5.45 है, तो देखो ये तुम्हारा इवन है और ये 5 है, तो क्या होगा ये इवन रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का तुमको एक बात आप जैसे तुमको जैसे बोलो तुम लोग 5 मान लीजिए 5.35 और 4.45, इसको अगर काउंट करने के लिए बोलो तो क्या होगा ये 5.4 हो जाएगा और ये देखो 4 है तो 4.4 रहेगा। ठीक है, इस टाइप का कुछ क्या है रूल होता है। ओके, तो देखो इसका तुम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखो, जैसे तुम लोग बताओ हमको कितना होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस में हमको जल्दी से बताओ। जैसे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे 2.000 मीटर, उसके बाद देखो 5100 kg, और देखो 0. तो बोलो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। हमने की बोला कि पॉइंट का बाद 3 शून्य डिजिट है, तो क्या होगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। इसका कितना होगा, ये देखो 0 है, तो इसका सिग्निफिकेंट 2 होगा। इसका कितना होगा, इसका कितना है, बोलो 2 है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है पूछ सकते हैं। ठीक है,
इसको थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद देखो तो देखो स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर का ऊपर हमने कुछ तुम लोगों का कुछ न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है। जैसे तुमको अगर पूछा जाए कि 18.35 अप टू 3 डिजिट तो उसको क्या कन्वर्ट करो, तो देखो ये 18.3 है तो इसका लास्ट वाला डिजिट क्या 5 है। तो हमने क्या रूल बताया, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 है और ये क्या है, ये तुम्हारा ऑड है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 कितने में बदल जाएगा, ये 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 18.4 होगा। देखो 143.45, तो देखो इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए वो तो 143 तो है, ये 4 चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये 4 चेंज होगा कि नहीं होगा, इसको लास्ट डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 5 है और हमने क्या देखिए, ये 5 का पहले जो डिजिट है ये क्या है, इवन है, तो इवन में क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो देखो ये 3 डिजिट तक नहीं बोला है, तो देखो ये 189 है, लेकिन ये जो 67 है इसका लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है। तो अगर 5 से ज़्यादा होगा तो 9 क्या हो जाएगा, 189 क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा, ठीक है। और जो 67 था वो किस में बदल जाएगा, 000 में बदल जाएगा। इसको सही ढंग से देखो, मान लीजिए 23967, इसको अगर तुमको बोले कि हमने तुमको बोले कि इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करो, तो क्या होगा, ये 239 क्या है 240 हो जाएगा, और 67 क्या हो जाएगा 00 हो जाएगा, ठीक है। और 12.653 अप टू 3 डिजिट, तो 12.653 अप टू 3 डिजिट, देखो ये तो 12.6 ऑलरेडी है, और 6 का बाद जो डिजिट है वो 5 है, 6 का बाद जो डिजिट है क्या 5 है, ठीक है। तो हमने क्या बोले 5 है, 5 से ज़्यादा तो क्या होगा, ये देखो ये ऑलरेडी खुद 5 से ज़्यादा है, और इसका जो नेक्स्ट डिजिट है 5 है, तो क्या 6 किस में बदल जाएगा, 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद देखो 101.55, तो देखो 101.55, तो ये 5 है और इसका नेक्स्ट डिजिट क्या है 5 या 5 से ज़्यादा, अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो क्या है, ये 5 6 हो जाएगा, तो क्या होगा 101 पॉइंट क्या है 6 इंटू 10 क्या है 6 है, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या है, राउंड ऑफ का क्या है, कुछ क्या है रूल है, इस टाइप का क्या है न्यूमेरिकल तुमको क्या है पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर का हमने 2 न्यूमेरिकल दिखाया था, ठीक है। देखो जैसे तुमको बोले कि 7.21 और 12.141 एंड 0.008 का तीनों का क्या है, तुमको एडिशन करने के लिए बोले हैं विथ अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में। तो देखो हमने लिखा है 7.21, 12.141 और क्या है 0.0028, तीनों को जोड़ो तो क्या मिलेगा, देखो ये देखो 8, 2 के 3, 4 के 5, 2 के 3, 19.3538। तो देखो हमने एडिशन का क्या रूल बताया है, हमको जो आंसर लिखना होगा उसको क्या है सबसे स्मॉलेस्ट में लिखना होगा, तो इसका कितना 3 है, इसका कितना 4 है, ठीक है। तो हमको जो आंसर लिखना होगा डेसिमल का बाद क्या है 2 डिजिट में लिखना होगा। तो देखो ये देखो 19.3538, तो इसका जो करेक्टेड आंसर होगा तो क्या होगा, देखो 19.3538, तो करेक्टेड आंसर क्या होगा, ये देखो ये 5 के बाद क्या 3 है, तो 5 का तो कोई चेंज नहीं होगा, तो अल्टीमेट क्या आंसर कितना होगा 19.35, ये इसका करेक्टेड आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखो सब्सट्रैक्ट 4.27153 फ्रॉम 6.807, 6.807 से 4.27153 को क्या है सब्सट्रैक्ट करने माइनस करने के लिए बोले। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या है, फिर से देखो सब्सट्रैक्ट 4.27153 फ्रॉम क्या है 6.807, 6.807 से 4.27153 को हमने क्या है माइनस करने के लिए बोले हैं। तो देखो हमने लिखे है 6.807, ये तुमने 00 तुम अपने हिसाब से दे सकता है, लेकिन ये 00 तो क्वेश्चन में था नहीं, लेकिन फॉर द क्या है कैलकुलेशन का सुविधा के लिए दे सकते, लेकिन क्या इसको क्या है
ये ओरिजिनल 0 था नहीं, तो जस्ट फॉर द एजम्पशन। तो 3 क्या है, 10 7 है, 5 को 6 4 है, तो देखो 2 7 5 है, 7 3 है, 5 2.53 5 4 7। तो देखो इसको मिटा दो, तो देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, पॉइंट के बाद 3 है, इसमें कितना है, पॉइंट के बाद कितना 5 है। तो हमको आंसर किस में लिखना होगा, पॉइंट के बाद 3 में लिखना होगा। तो देखो 5.35, ठीक है, ये देखो 5 के बाद 4 है, तो ये 5 में रहेगा, तो आंसर कितना होगा 2.535। तो देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का हमने तीनों बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तीनों न्यूमेरिकल हम कराएंगे। तो देखो ये तीनों न्यूमेरिकल में तुम लोगों को क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर से पूरा सब क्या है कॉन्सेप्शन पूरा के क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए तुमको कभी कभी तुमको पावर में कोई सब्सट्रैक्ट करने का बोले, जैसे तुमको बोले सब्सट्रैक्ट 2.5 इंटू 10⁻6 फ्रॉम 4.0 इंटू 10⁻4, ठीक है, 2.5 4.0 इंटू 10⁻4 से सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोले। देखो 2.5 इंटू 10⁻6 इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, देखो जीरो, जैसे देखो हमने लिखा है 2.5 इंटू 10 माइनस क्या है 1, इसका मतलब क्या है 0.25, ठीक है। तो अगर मैंने -2 लिखे तो क्या होगा 0.025, 3 लिखे तो क्या होगा 0.0025, 4 लिखे तो क्या होगा 0.0025, 5 लिखे तो क्या होगा बोलो 0.00025, 6 लिखे तो क्या होगा, कितना जीरो आएगा, 5 जीरो आएगा। देखो तो देखो हमने क्या लिखा, देखो 0.00025 ऐसे करके लिख सकते हैं। देखो फिर से एक बार देख लो, इसमें लोगों का गलत हो जाता है, कैसे जीरो लिखेंगे। तो देखो 2.5 इंटू 10⁻1 में क्या होगा 0.25, 2 जीरो होता तो क्या 0.025, 3 जीरो होता तो क्या होगा 10⁻3 होता तो क्या होगा 0.0025, 4 होता तो क्या होगा 0.0025, ठीक है, 5 होता तो क्या होगा 0.00025, 6 होता तो क्या होगा 0.00025, ठीक है। कैसे देखो 2.5 इंटू 10⁻6 को कैसे जीरो में लिखना होगा, इस टाइप को सब देख लो। कभी बहुत लोग क्या है इसको लिखने का क्या है आदत पता नहीं है। इसके बाद देखो 4.0 इंटू 10⁻4, तो सेम तरीका में मतलब 1 जीरो होता तो क्या होगा 0.40, 2 जीरो होगा तो क्या होगा पॉइंट क्या है 040, 3 जीरो होता तो क्या होगा 0.0040, 4 जीरो है इसलिए क्या है 0.003। देखो हमने कितना लिखा, देखो कितना जीरो होगा 3 जीरो, उसके बाद क्या है 4 जीरो होगा, 3 ओके, कितना नंबर ऑफ जीरो 3 नंबर ऑफ जीरो, उसके बाद क्या 4 जीरो। तो देखो लिखा है पॉइंट क्या है 0.00040। तो हमने क्या बोले, देखो ये छुपा हुआ जीरो है, इसको छुपा हुआ जीरो, देखो इसको 5 10 क्या 5 है, 2 को 3 3 3 7 है 1, तो 10 9 है 1 4 3 है। तो देखो 0.00 कितना है 0.003975। तो इसको देखो हमने क्या लिख सकता है बोलो, इसको हमने लिख सकते हैं क्या, इस हिसाब से 3.975 इंटू 10⁻4 से क्या है लिख सकते हैं। इसके देखो ये कितना, देखो ये कितना का जीरो है, इसका कितना देखो 1 2 3 4, तो देखो इसका क्या लिख सकते हो 3.975 इंटू 10⁻4। इसको अगर तुमने करे तो सेम ही आएगा, इसको तुमने करके देख भी सकता है। जैसे 1 जीरो में क्या है 0.3975, 2 जीरो में क्या होगा 0.03975, ठीक है, 3 जीरो में क्या होगा 0.0039975, 4 जीरो में क्या होगा 0.0003975। देखो यही था, ठीक है 0.00395, इसको हमने क्या 10⁻4 से बदल दिया। इसके बाद देखो हमको आंसर कितना में लिखना होगा 3.975 आ गया, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंट 2 है, तो आंसर हमको 2 में लिखना होगा। देखो ये 3.9 है और 9 के बाद क्या 7 है, तो देखो 9 का पहले 5 से ज़्यादा होगा तो 9 कितना हो जाएगा 3.9 क्या 4.0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 4.0 इंटू 10⁻4 होगा। तो देखो इसका जो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 4.0 इंटू 10⁻4 है। ये देखो, तो ये तुम लोग एडिशन भी सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया। इसका मतलब मान लीजिए तुमको कभी कभी अगर पूछा जाए कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, इसका भी दो देख लो। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट, इसका मास दिया हुआ है 5.74, वॉल्यूम दिया है 1.2, तो डेंसिटी क्या होगा,
डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है तुमको पता है, मास बाय वॉल्यूम, एम बाई वी। तो मास कितना है 5.74, वॉल्यूम कितना है 1.2। तो इसका कैलकुलेशन करो तो कैलकुलेटर में तुम क्या दे सकता है 4.783। हमारे इसमें मतलब नहीं, हमको क्या है आंसर लिखने में मतलब है। मान लो ऑप्शन में दिया रहेगा एक है 4.783, एक है 4.79, एक है 4.80, ऐसे करके, ठीक है। तो इसका देखो आंसर कितना में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना होगा। तो इसका 2 डिजिट में क्या 1.2 में 2 डिजिट में लिखना होगा, तो देखो 4.783। तो देखो 7 का अगला डिजिट क्या है, 5 से ज़्यादा हो गया तो क्या है 7 क्या हो जाएगा 8 में बदल जाएगा। तो अल्टीमेट क्या है, ये कब देखेंगे जब चेंज करने का देखेंगे। देखो हमको 2 डिजिट में लिखना होगा, तो देखो इसके बाद जब 2 डिजिट में इतना डिजिट है, इसमें हमको 2 डिजिट में लिखना होगा, तो समझ लो क्या है 7 का बाद हम किस डिजिट को एलिमिनेट कर रहा है, 8 सी को एलिमिनेट कर रहा है। तो 7 से अगर जो डिजिट को एलिमिनेट करें वो 5 और 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या है 7 का साथ क्या है 1 जुड़ जाएगा, इसका साथ क्या 1 जुड़ जाएगा, तो क्या है 4.7 का साथ क्या हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। इसके बाद देखो मल्टीप्लिकेशन देखो, तो तुम क्या है डिवाइड का रूल सीख लिया। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन देखो, मान लीजिए 75.5 125.2 इंटू क्या है 0.51, इसको मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या मिलेगा 4820.826। ये तुमको कैलकुलेटर में तुमको देखने मिलेगा, लेकिन हमको आंसर कितने में लिखना होगा 2 डिजिट में लिखना होगा। तो हमने क्या बोले 4820, तो इसी देखो ये पूरा, तो ये वाला डिजिट क्या हो जाएगा, ये वाला डिजिट क्या हो जाएगा, ये कोई वैल्यू नहीं है तो 48 रहेगा। और इसके बाद जो डिजिट एलिमेंट कर रहा है तो इसको क्या हम इसका जगह हमने क्या लिख दिया 00 लिख दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा 48 क्या है 00। तो यही है तुम्हारा हम आज का क्या सिग्निफिकेंट फिगर का क्या है लेक्चर। इस लेक्चर को क्या है तुम लोग जरूर देखो, और इसके बाद हम कुछ क्या है न्यूमेरिकल तुम लोगों का लिए क्या है दे देंगे, ठीक है, फॉर द टास्क, ठीक है। तो ये तुम लोग क्या है सॉल्व करो। तो आई होप क्या सिग्निफिकेंट फिगर तुम लोगों को क्या है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो का साथ जुड़े रहो, और ज़्यादा तो ज़्यादा क्या है चैनल को भी क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।